मेरे क्लास 11th के स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आफबाउ प्रिंसिपल। ध्यान देना, आफबाउ साइंटिस्ट का नेम नहीं है। कई बच्चे आफबाउ को साइंटिस्ट का नेम समझते हैं। आफबाउ एक जर्मन वर्ड है जिसका अर्थ होता है बनाना, यानी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड आफबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट शेल्स में अरेंजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू आफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी पहले लोअर एनर्जी वाली सब शेल भरी जाएगी, फिर हायर एनर्जी वाली सब शेल भरी जाएगी। इस आफबाउ प्रिंसिपल में 4 नियम इंक्लूड होते हैं। एक तो N+L रूल, एक हुंड्स रूल और एक पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो इन सब को मिलाकर आफबाउ प्रिंसिपल कहते हैं, क्योंकि आफबाउ प्रिंसिपल में इन सारे प्रिंसिपल्स का कंट्रीब्यूशन होता है। N+L रूल, N आपने पढ़ा हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L है एजीमुथल क्वांटम नंबर। जिस सबशेल के लिए N+L की वैल्यू कम है उसमें इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम होगी। जैसे 1s और 2p में कंपेयर करें, 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल 1 है। 2p में n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 1 है, टोटल 3 है। तो 1s में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा बजाय 2s के, और 2s में ज़्यादा जल्दी भरा जाएगा बजाय 2p के। तो 1s के लिए n की वैल्यू 1 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल 1 हो गया। 2s के लिए n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, टोटल 2 हो गया। तो N+L जिसका कम है वो पहले भरा जाएगा, तो 1s पहले भरा जाएगा बजाय 2s के। अगर N+L वैल्यू सेम है दो सबशेल के लिए, ध्यान देना, अगर दो सबशेल के लिए N+L की वैल्यू सेम है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम है। एग्जाम्पल देखिए, 3D n की वैल्यू 3 है, l की वैल्यू 2 है, टोटल 5 है। 4p में n की वैल्यू 4 है, l की वैल्यू 1 है, टोटल 5 है। दोनों के लिए N+L की वैल्यू सेम है, लेकिन पहले इलेक्ट्रॉन 3D में भरोगे क्योंकि n कम है, उसके बाद 4p में भरोगे। 3D हैज़ लोअर एनर्जी दैन 4p। तो 2s हाइड्रोजन में 2s भरेंगे, फिर हीलियम आ जाएगा और लिथियम। अगर आपको इन तीन की 2s देखनी है, हाइड्रोजन में, हीलियम में और लिथियम में, हाइड्रोजन में जेड इफेक्टिव कम है, एक ही प्रोटॉन है। 2s में जेड इफेक्टिव 2 है, 2 प्रोटॉन है। 2 और लिथियम में जेड इफेक्टिव 3 है। तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो एनर्जी ऑफ सेम सबशेल घटेगी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हुंड्स रूल, हुंड्स तो है साइंटिस्ट का नेम, और मल्टीप्लिसिटी मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखिए, p में 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं। तो हुंड ने ये कहा कि अगर सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल मोर देन 1 हो किसी सबशेल में, पहले सब में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर पेयरिंग होगी। जैसे p सबशेल में 3 ऑर्बिटल हैं, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक एक भरेंगे 3 ऑर्बिटल्स में, फिर पेयरिंग करेंगे। यानी p1 में 1 होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, p4 में आकर इलेक्ट्रॉन पेयर होना शुरू करेंगे, तो इसमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे। और अगर आपने इस तरह से बना दिया p4 तो वो गलत होगा कि दो चारों इलेक्ट्रॉन 2 में डाल दोगे। तो इसलिए ये आप p5 के लिए इस तरह कर सकते हो कि पहले तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर डबल। तो ये p6 में तीनों में 2-2। तो हुंड का नियम ये है कि यदि p सबशेल या d सबशेल में सेम एनर्जी वाले मोर देन 1 ऑर्बिटल हो तो पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, फिर 2-2। अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल,
electrons are filled in PDF subshell singly, यानी all orbitals are singly occupied, then doubly occupied. पहले सारे ऑर्बिटल जो सेम एनर्जी के हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, फिर डबल होंगे. अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डीजेनरेट ऑर्बिटल. डीजेनरेट ऑर्बिटल मीन्स ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. जैसे पी डी एफ. पी में 3 ऑर्बिटल हैं, डी में 5 हैं, एफ में 7 हैं. सारे ऑर्बिटल सेम एनर्जी के होते हैं, उनको कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल. पहले सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आता है, फिर पेयरिंग होती है. जैसे D1 से D5 जाओगे तो इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिटल में रहेंगे. D6 से D10 में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. F1 से F7 तक सभी ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा. फिर F8 से F14 तक इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी. आप पढ़िए, कोई दिक्कत आए तो कमेंट में लिखना. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.